बुक माई शो पे जब रिलीज डेट आ जाती है ना दोस्तों, चेंज हो जाती है, तब तो मान लेना चाहिए कि हाँ, अब रिलीज डेट चेंज हुई है। 17 अप्रैल भूत बंगला की रिलीज डेट आज ही, शायद थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। मतलब कुछ लोगों ने कमेंट में भी बोला, थैंक यू यार। नहीं मतलब मेरा ध्यान नहीं था, मैं बुक माई शो, क्योंकि जब भूत बंगला का कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा था तो बुक माई शो तब देखा जाता ना जनरली, जब कितने टिकट बुक हो रहे हैं, एडवांस बुकिंग कब ओपन हुआ है तब। तो आज देख ही नहीं रहा था, कल तक नहीं, इनफैक्ट आज तक ही 10 अप्रैल था, अभी 17 अप्रैल आज देखने को मिला है। 17 अप्रैल लिखा गया है अब। और जब बुक माई शो पे लिखा जाता है 17 अप्रैल, यानी कि ऑब्वियसली उन्होंने प्रोड्यूसर्स वगैरह से बात कर ली होती है। और जब बॉलीवुड हंगामा ने ये न्यूज़ दिया था कि इट माइट शिफ्ट शिफ्ट हो जाएगी डेट, तो वो तो भाई उसके बाद तो कंफर्म ही हो गया। हाँ, तो आज डेट तो, ट्रेलर तो नहीं आया 17 अप्रैल को, लेकिन फिल्म आ रही है ऐसा बताया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज इसलिए भी थे कि यार अभी तक मेकर्स ने कहा बोला 17 अप्रैल, उन्होंने ऑफिशियल पोस्टर क्यों दिया, कहाँ दिया। और वैसे भी आप जान, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ये जो मेकर लोग अभी कुछ स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे हैं ना, बालाजी मोशन पिक्चर्स वाले, वहाँ पे सब जगह पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 10 अप्रैल। तो बात आप समझ नहीं रहे हो, वो जो थंबनेल होता है वहाँ पे 10 अप्रैल ही लिखा हुआ आएगा ना, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो वो पोस्टर वोस्टर जो भी आज तक आए थे वो 10 अप्रैल के आए। तो इसका ये मतलब नहीं, वो कभी कभी मान के चलिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मान के चलो कि मैंने कल 24 घंटे का वो स्टोरी होता है कोई भी इंस्टाग्राम पे, और कल शाम के 6 बजे मान के चलो मैंने कोई स्टोरी टैग कर दी, उनको डाल दी। तो वो अगर रीशेयर करेंगे या जो भी वो रीपोस्ट करेंगे, तो वो स्टोरी में तो वो 10 अप्रैल लिखा हुआ ही दिखेगा ना, भले ही वो रिलीज डेट आज चेंज भी हुई हो तो भी। तो वो आपको इसलिए कन्फ्यूजन आ रही है क्योंकि मेकर्स ने नहीं लिखा है वो 10 अप्रैल, वो ऑटोमेटिक रीपोस्ट करी हुई शेयर स्टोरी में वो आ रहा है। कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना भाई, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि देखो भाई 10 अप्रैल है, तो उसके स्क्रीनशॉट थे भाई, वैसे वो उसका वो अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। तो 17 अप्रैल जो अभी डेट है, अच्छी बात है। देखो एक बात मैं हमेशा मानता हूँ, जो लोग पैसा लगाते हैं फिल्म में, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो भाई, जो लोग पैसा लगाते हैं, जिनका पैसा लगा है उनको, मुझे लगता है कि उन हमारे से भी ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं। जिसने पैसा लगाया, मान के चलो कोई किसी का बिजनेस है, मैं जाके उसको बोलूँ नहीं नहीं भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, भाई पैसा उसका, डिसीजन उसका, उसका पार्टनर जो भी इसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एकता कपूर और अक्षय कुमार इस बार प्रोड्यूसर है दोनों, तो उनको जाके कोई यूट्यूबर क्रिटिक नहीं बोल सकता भाई आप 10 कोई आ जाओ 17 को मत आओ। नहीं मतलब वो पैसा जिनका है वो कंफर्टेबल जो समझेंगे वही होगा ना। तो यस, इट्स 17 अप्रैल नाउ। और आई थिंक अगर आज बुक माई शो पे ही आया है तो शायद कल हमें पोस्टर देखने को मिल सकता है कि 17 अप्रैल वाला, या फिर आज शाम को भी मिल सकता है। अब ट्रेलर कब लाएंगे तो भाई पता नहीं। मुझे लगता है ये लोग 1 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल का कुछ लाएंगे, अब पक्का बोलेंगे ट्रेलर आएगा ट्रेलर आएगा, और बाद में बोलेंगे अप्रैल फूल, क्या पता, इनको अच्छा मौका है भाई, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ इनको। और बाद में बोल देना नहीं नहीं गाइस इट्स अप्रैल फुल, कल आएगा 2 तारीख को। हाँ, पर बाद में ये मत बोल, मतलब बाद में आना चाहिए। पर 2 अप्रैल को नहीं आएगा चांस, क्योंकि भाई रामायण का फर्स्ट लुक आ रहा है उस दिन। तो 2 अप्रैल का डेट नहीं, मुझे लगता है 3 अप्रैल को शायद ट्रेलर आ सकता है। पहले वीक में बताया गया है कि बुध मंगला का ट्रेलर आने वाला है, क्योंकि अब फिल्म अगर शिफ्ट हो गई है तो थोड़ा लेट आएगा। सो ये है भाई पूरा का पूरा सीनारियो। 17 अप्रैल बुक माई शो पे आया है, मतलब अब ऑब्वियसली बुक माई शो पे आया, मतलब अब हमें अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर शायद शोज़ को लेके भी बात करते हुए हम दिखेंगे आपको। ओवरसीज़ की थोड़ी सी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, लेकिन भारत में अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, और अब तो कतई नहीं इतने जल्दी, क्योंकि अब तो जस्ट बुक माई शो पे चेंज हुआ है। और 17 अप्रैल को आप फिल्म ये थिएटर में देख पाओगे। सो या, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बाय मेकर्स, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल है इस डिसीजन से देन इट्स वेरी गुड। देर आर मेनी ओपिनियंस बाय पीपल, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग 10 अप्रैल से खुश है, कुछ लोग 17 अप्रैल से खुश है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो डेट आई थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर दोस्तों एक बात बोलूँ, अगर इतना ही डर है फिर तो 15 मई तो सबसे बेस्ट डेट थी यार। नहीं, अगर उस लॉजिक से ही देखना है आपको, तो फिर एक एग्जांपल दूँ, थोड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा फिर आपको। देखो धुरंधर वेव कहीं नहीं जा रही है, मैं गारंटी बोलता हूँ भाई कहीं नहीं जा रही है।
पर अगर 15 में, अब देखो कैसे, देखो 3 डेट्स है जहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो मुझसे। 10 अप्रैल से बड़ी 17 अप्रैल, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा था, मतलब पहले का मेरा एकदम ओपिनियन, अगर आप मेरे रोज़ वीडियो देखते हो तो याद होगा आपको। बाद में मैं 10 बोला, लेकिन 17 याद है, मैं पहले ही बोला नहीं यार कुछ भी करके 17 बेस्ट है, क्योंकि वो मातृभूमि जो है गलवान, बैटल ऑफ गलवान वो निकल गई थी, वो कैसे भी नहीं आ रही, तो मैं बोला था यार 17 जाओ, दिस इज़ द परफेक्ट डेट। तो फिर वो जो पहला पहला जो एनालिसिस है वो एकदम परफेक्ट निकला। ये 17 पे आ रहे, तब तक 1 महीना धुरंधर 2 को हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड, बराबर है। 10 अप्रैल से बेटर फिर भी मैं कहूँगा कि 17 अप्रैल मुझे लगती है। मैं अभी भी इस बात पे कहने को तैयार हूँ, क्योंकि धुरंधर 2 की हाइप मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, अभी भी देख रहा हूँ। और ये अगर आपको लग रहा है मंडे वनडे स्लो, नहीं भाई, शाम के देख लेना, इवनिंग और नाइट शोज़ के बाद जब वीडियो देखते हो ना धुरंधर का, देख लेना। कभी भी मैं आफ्टरनून को और मॉर्निंग को ज़्यादा वीडियो धुरंधर के, आज तो वो ऑफिशियल पोस्टर आया इसलिए बनाया, वरना नहीं बना। तो इवनिंग और नाइट में जो ये चढ़ती है ना, वो अलग बात है, इसलिए मैं, इवन आईपीएल का भी असर नहीं हुआ है उस पर, तो ये बात है। तो वो फिल्म सच में फॉर्म में है बहुत। तो 17 अप्रैल बहुत बड़ी डेट है, पर तब तक, पर तो 15 मई को लेके अब मैं जो मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, पर हाँ मुझे लगता है 15 मई से भी 17 अप्रैल ठीक है। अभी वो क्यों मैं आगे बता देता हूँ। पहले बात है 15 मई पे, वो आयुष्मान खुराना की फिल्म तो उस दिन नहीं आने वाली थी जब भूत बंगला अनाउंस हुई थी। भूत बंगला शिफ्ट हो गई 10 अप्रैल पे, उस टाइम पे। अब आज 17 अप्रैल पे आ रही है, लेकिन उस टाइम पे 10 पे आई थी। तब डायरेक्ट आयुष्मान खुराना की फिल्म जो पति पत्नी वो दो जो है ना, उसको उन लोगों ने 15 पे डाला, वरना वो क्लैश नहीं करने वाले थे। तो गबरू कम रिलीज स्क्रीन पे आने वाली थी 8 तारीख को, 15 को भूत बंगला डायरेक्ट सोलो आ रही थी 15 को, और 4 जून तक भूत बंगला को फुल आज़ादी थी जितना मुझे याद है। 15 मई के बाद कोई फिल्म नहीं आ रही है, पूरा आईपीएल वगैरह होगा। 15 मई से 4 जून, ऑलमोस्ट 20 दिन मिल रहे थे तुमको। उसके बाद आ रही थी वो यश की टॉक्सिक, बराबर है, 4 जून को शायद वो आ रही है। पर पूरे 31 होता है मई मंथ में, मतलब पूरे 20 दिन आपको डायरेक्ट सोलो मिल रहे थे, बराबर है। तब तक राजा शिवाजी मूवी की भी शायद थोड़ी हाइप कम हो जाती, बराबर है। ये हो गया 20 दिन। पर अब यहाँ पे आते हैं 17 तारीख को, क्यों मैं ओके कह रहा हूँ। अब देखो उसकी हाइप ना 15 मई तक ये लोग कैसे मेंटेन करेंगे ये नहीं पता। और आईपीएल का फाइनल वगैरह वाला एंगल है ना, वो 15 मई के बाद वाला, तो आईपीएल ज़रा थोड़ा फॉर्म में आ जाता है ज़्यादा, तो ऐसे में वो लॉस भी हो सकता था। 17 अप्रैल में क्या होगा, 17 से 24 आपको मिल रहा है, 24 से 30 होगा, या 1 तारीख आपको मिल रही है। उसके बाद वो राजा शिवाजी मूवी आ रही है, बट दैट डजेंट मीन कि कितना ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राजा शिवाजी मूवी जो है उसमें अगर एक्टर दूसरा होता तो भाई देयर आर हाई चांसेस कि तगड़ी चलती। विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज जी का रोल बहुत अच्छा किया था, लेकिन रितेश देशमुख का दोगलापन लोगों को पता है कि वो तो है कांग्रेस ही, और कांग्रेस तो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आज तक कभी भी उन्होंने रिस्पेक्ट किया नहीं है। सो ये किसी दुनिया से छुपा नहीं है कि रितेश कौन से पार्टी का है। तो भाई उसको वैसे भी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी उस पर लोग उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं जितने छावा के वक्त थे। यही छत्रपति शिवाजी महाराज जी पे कोई ज़बरदस्त एक्टर आता जो सच में ट्रू सनातनी है, तो भाई फाड़ देती वो फिल्म। लिख के देता हूँ, छावा वाला एंगल आता, इस बार नहीं है वो भाई। तो जो लोग यहाँ पे बहुत डर रहे हैं राजा शिवाजी मूवी से कि भाई भूत बंगला को टेंशन होगी, नहीं होगी टेंशन, मैं बोल सकता हूँ ये। बस आप ये करना है यार, साला 2 वीक आ रहे हैं ना भूत बंगला के, 17 से लेके 30 तारीख तक, अगर तुम उनमें से अगर 10 दिन भी, 27 तारीख तक भी अगर फिल्म को चढ़ा के रखते हो ना, मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम्हारे शोज उतने कम नहीं होंगे। नहीं होंगे, तुम सरप्राइज दे दोगे। पब्लिक अक्षय को खुद सरप्राइज दे देगी, वो भी बिलीव नहीं करेगा यार, मैंने नहीं उसने भी सोचा होगा कि इतनी इतनी कमाएगी, लेकिन उसके सोच से भी ज़्यादा कमा लेगी फिर भूत बंगला। ये आप लोगों पर है दोस्तों कि आप कैसा इस फिल्म को, क्योंकि उस टाइम पे तो आईपीएल का फाइनल भी नहीं होगा, वो तो मिड ऑफ द आईपीएल होगा। तो आपको कोई भी, पर बस इसमें शर्त ये है कि आपको पहले 10 दिन, पहले 5-6 दिन ना टूट पड़ के कलेक्शन करना पड़ेगा। और एक फ़ायदा ये है, यूए सर्टिफिकेट है, बच्चे भी देख पाएंगे भूत बंगला, बराबर। यूए सर्टिफिकेट है, फैमिलीज भी देख पाएगी। 17 परफेक्ट है, क्योंकि छुट्टियां लगते लगते कभी कभी 10, 12, 13 तारीख भी आ जाती। 17 अप्रैल परफेक्ट है। सेमिस्टर एग्ज़ाम वगैरह भी शायद नहीं होंगे या हुए होंगे, जो भी छोटे मोटे बच्चों की एग्ज़ाम बेस्ट डेट है। तब पर ये लोग, अब आप लोगों पर है कि कैसी चलेगी ये चीज़, तो आप लोगों पर है।